लीवर फेलियर में 3 से 5 करोड़ रुपए, 3 से 5 करोड़ रुपए लोगों के खर्च हो रहे हैं लीवर फेलियर में। फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, लीवर ट्रांसप्लांट, बहुत उसके सक्सेस रेट भी बहुत कम है। और लीवर चेंज करने के बाद में भी जो ओरिजिनल लीवर होता है वैसी बात तो बनती है नहीं। हम आपका जो रियलिस्टिक, रियल, ओरिजिनल, ईश्वर प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त जो लीवर है उसको 100% स्वस्थ बना देते हैं लिवोग्रिड, लिवामृत से। छोटी छोटी थेरापियाँ हैं, वाटर थेरापी है, मड थेरापी है, लिवोग्रिड की बस्ती है, लिवोग्रिड का पानी है, लिवोग्रिड का ही उसमें सारा एनिमा, उसमें फिर लिवोग्रिड, लिवामृत, पुनर्नवादी वंडूर जैसी उसको कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको बस्ती देते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। किडनी के लिए पहले हमें 10 तरह की दवाई देनी पड़ती थी, वृकदोषर्वटी, गोक्षरादि, गोकुलचंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादी मटी, फिर नीम पीपल के पत्तों का रस। अब तो खाली रीनोग्रिड से ही अप्रतिम लाभ हो रहा है। नीरोग्रिड गोखरू धनिया के पानी के साथ दे देते हैं, या तो खाली रीनोग्रिड से हमने किडनियाँ जिन फेल करके चूहों की, एलोपैथी की दवाइयाँ दे करके हमने लीवर फेल किया चूहों का, और बाद में रीनोग्रिड दे करके लिवोग्रिड दे करके लीवर ठीक किया, और रीनोग्रिड दे करके किडनी फेल करके उसको ठीक किया। लीवर किडनी फेलियर को पूरे क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, जिसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, हिंदी में साक्ष्य आधारित दवाई बोलते हैं, वो काम हमने किया। इनफर्टिलिटी में भी वो काम किया, ऐसे ही शुगर में भी वो काम किया, हार्ट के लिए हृदयामृत और कार्डियोग्रिड में भी वो काम किया। ये साधारण घटना ही नहीं है, ये सिस्टोग्रिड से सारी गांठें खत्म हो जाती है। मेधावटी, मेमोरीग्रिड, इस पर भी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किए हुए। मेधावटी और मेमोरीग्रिड मस्तिष्क के रोग हों, चाहे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, बाइपोलर डिसऑर्डर, एपिलेप्सी, नींद नहीं आना। अब बताओ कितने मस्तिष्क के रोग हैं। सिर में भारीपन, बेचैनी, चक्कर आना, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड से बढ़िया कोई चीज़ नहीं। साथ में ब्रेन के साथ नर्वस सिस्टम पर भी असर आ जाता है, तो इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड साथ में दे देते हैं। न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड से तो ड्रॉप फुट तक की प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है, पैरालिसिस तक की प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है, पार्किंसन, डिमेंशिया, अल्जाइमर। उसमें न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड के साथ ये सिबकथोन या न्यूट्रेला ओमेगा भी दे देते हैं। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। पार्किंसंस, डिमेंशिया, अल्जाइमर, इनका कोई इलाज नहीं है। फुट ड्रॉप, ये ड्रॉप फुट की प्रॉब्लम पूरी दुनिया में कहते हैं। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया का कोई इलाज नहीं। पूरी दुनिया में कहते हैं एपिलेप्सी का कोई इलाज नहीं, जिंदगी भर गोलियां खाते हैं। पूरी दुनिया में कहते हैं बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं। अब अस्थमा को, अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो रोज अब अणु तेल डालिए। कोरोना के लिए नहीं, ये तो अणु तेल कोई कोरोना के लिए नहीं बना, ये तो युगों युगों से बना हुआ था। जब मौसम चेंज होता है तो डेली, अब अक्टूबर का अंत और नवंबर का फर्स्ट और सेकंड वीक, इसमें आप डेली अणु तेल डालिए। बाद में तो सप्ताह में एक बार डालने से बात बन जाएगी। और जो बाहर भीतर घूमते रहते हैं ना, बहुत लोगों से मिलते हैं, तो पता नहीं कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस, कौन सा फंगस, कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज को लेकर के घूम रहा है, वो नाक से अंदर ही नहीं जा पाएगी। तो मुंह से श्वास ना ले, नाक से, नाक में अणु तेल डाल करके निकले और आकर के घर वापस डाल ले। 2 बार डालना चाहिए जो घर से बाहर रहते हैं उनको। दिव्य पेय पीना चाहिए। बच्चों को स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी,
थोड़े बड़े हैं सहसारी गोल्ड या ब्रोनकॉम, और बहुत ज़्यादा फेफड़े ख़राब हो गए हैं तो सहसारी वटी या सहसारी गोल्ड या ब्रोनकॉम के साथ करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मीला, संजीवनी, दूध में हल्दी, सलाजी, च्यवनप्राश, ये सेवन कीजिए। कफ का कोई रोग नहीं सकता। पतंजलि बाम छाती में लगाइए, दिव्य धारा को सूंघिए, उसका लेप लगाइए, उसका स्टीम लीजिए। छोटी छोटी बातें हैं। लोग कहते हैं अस्थमा, कफ, कोल्ड, सार्कोडाइसिस, लंग फाइब्रोसिस, ये बीमारियां ठीक ही नहीं होती। मैं कहता हूँ 80-90% भी यदि फेफड़ा खराब हो गया है तो उसको हमने ठीक किया है। उसमें नशे भी देते हैं और नियमित रूप से ये आपको प्राणायाम कराते हैं। और देखो, जिनको भी बड़े रोग हैं वो घर में, जैसे हम यहाँ हवन कर रहे हैं, ऐसे अपने घर में हवन भी करना सीखें। जब मैंने कहा हमारे पास बहुत कम साधन थे, तब से हम 1-1 किलो घी से ऐसे हवन करते आए, और अब तो क्विंटलों में क्या टनों में हवन होता है पतंजलि में। पतंजलि पूरी संस्था और संगठन को जोड़ दिया जाए तो टनों में, और पतंजलि में कम से कम मुझे लगता है लगभग 1 क्विंटल से ज़्यादा घी प्रतिदिन लगता होगा। पहले क्विंटलों में होता था, पहले किलो में, फिर अब क्विंटलों में और टनों में हम गाय के घी से हवन करते, और इसके बड़े लाभ हैं। ये करो। मस्तिष्क लोगों में इसका बड़ा लाभ है। मैं